गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इससे पहले हम न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, तो 2 सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। अभी हमारा थर्ड सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग। तो कौन सा क्या चीज़ है, अभी हमने देखा जब न्यूट्रिशन हम पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें जब फूड डाइजेस्ट हुआ था तो आपने देखा था वो अब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, और अब्जॉर्ब होने के बाद फूड कहाँ गया, ब्लड के अंदर। तो फूड भी ब्लड के अंदर चला गया अब्जॉर्ब होके। फिर हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी क्या हुआ, किसके अंदर गया, देखिए वहां पर जो हमने बात की उसमें ब्लड के अंदर क्या हुआ, ब्लड के अंदर एक तो न्यूट्रिएंट्स आ गए डाइजेस्टिव सिस्टम से, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की तो वहां से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेज इसके अंदर आई ब्लड के अंदर। तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया लग गया कि ब्लड जो है वो हर चीज को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में जा रहे हैं, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी ब्लड के अंदर आ रहा है। तो इसका मीन्स जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का पार्ट है। तो बिल्कुल सही है, आपको सही याद है कि जो ब्लड है यानी हमारी बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है यानी जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है वो कौन कौन सी चीज है, एक तो ब्लड ही है ना। एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड हमारा क्या है, ब्लड। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं, पहले हम उसकी बात करेंगे। तो आपने सही गेस किया कि ब्लड है, क्योंकि हर चीज ब्लड के अंदर जा रही है। तो पहला पार्ट जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो है ब्लड। दूसरा एक और सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है, इसके बारे में शायद आपको इतना नहीं पता हो, जिसको बोलते हैं हम लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये दोनों सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, ये दोनों ट्रांसपोर्टिंग चैनल है हमारी बॉडी में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। आपको ब्लड के बारे में अभी पूरा पता है, चलो ठीक है। अभी हम लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे इसमें थोड़ा बहुत। थर्ड आ गया आपका हार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जो पंपिंग ऑर्गन है यानी मोटर की तरह है, क्योंकि तभी कोई भी चीज ब्लड सर्कुलेट कर पाएगा जब पीछे से उसको पंपिंग मिल रही हो। पीछे से मोटर जब चलती है तभी पानी आता है ना सारे उसमें ट्यूब्स में। तो अब वो ट्यूब्स क्या है भाई, हमने मोटर चला दी और उसमें अगर ट्यूब्स नहीं लगाएंगे तो पानी ऐसे ही फैलता रहेगा ना। तो ऐसी हमारी बॉडी की जो मोटर है वो क्या है, हार्ट। अब वो हार्ट पंप कर रही है किसको, ब्लड को पंप कर रही है। अभी ब्लड को पंप करेगी, अगर वो ट्यूब्स नहीं होंगी कि कहाँ ब्लड जाना है तो ब्लड ऐसे ही फैल जाएगा, न्यूट्रिएंट्स भी ऐसे ही चले जाएंगे। तो इसलिए उनको भी ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स। अब ये ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं, क्या उनके नाम है, इनको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में, उसके बाद हम ब्लड वेसल्स, हार्ट, लिम्फ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्लड आपको सबको पता है, अगर आपने पिछली क्लास का याद हो आपको, तो ब्लड क्या है, सर्कुलेटिंग फ्लूइड है ना। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। अब इसके अगर हम ब्लड के देखें तो ब्लड को अगर हम फिल्टर करेंगे तो उसके 2 पार्ट बन जाते हैं, एक लिक्विड पार्ट और एक सॉलिड पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट है, हम देखिए फंक्शंस तो इसके साथ साथ आपके होते रहेंगे। अभी आपको पता चला कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या क्या कर रहा था, आपने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स इसके थ्रू जा रहे हैं, हार्मोन्स इसके थ्रू ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है ना। ये सारा कुछ अभी आपने देखा। तो हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे सारे फंक्शंस होने के बाद। तो जितने भी फंक्शन इसके सेल्स के अंदर के आएंगे या इसके आएंगे, प्लाज्मा के आएंगे, वो सारे ब्लड के अंदर ही इंक्लूड होंगे। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड को अगर हम डिवाइड करें इसके सॉलिड और लिक्विड पार्ट में, तो इसके 2 पार्ट हो जाते हैं। एक लिक्विड पार्ट होता है, उस लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा। ये क्या हो गया, लिक्विड पार्ट, ठीक है। लिक्विड पार्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मा, जो 55% होता है। यानी ब्लड को अगर हम देखें उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, एक लिक्विड और सॉलिड, तो लिक्विड पार्ट हो गया प्लाज्मा जो 55% होता है। दूसरा सॉलिड पार्ट है जिसके अंदर आती हैं ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड सेल्स ये होता है 45%, ये होता है 55%, ठीक है। ब्लड सेल्स
यहाँ ब्लड कॉर्पसेल्स भी इनको हम बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा हो गया 55%, ब्लड सेल्स हो गई 45%। अब जो प्लाज्मा है वो लिक्विड पार्ट है, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, मोस्टली तो इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है 90% के करीब। इसके अलावा इसके अंदर प्रोटीन्स हैं। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स है ना, हार्मोन्स, एंजाइम्स, सारा कुछ इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये सारा इसके अंदर वाटर है, प्रोटीन्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, हार्मोन्स हैं, गैसेस हैं। कुछ अमाउंट में गैसेस ये भी ट्रांसपोर्ट करता है, लार्ज अमाउंट में नहीं होती, पर कुछ अमाउंट पे गैसेस ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है प्लाज्मा। अब अगर हम सॉलिड पार्ट की बात करें तो सॉलिड पार्ट के अंदर आप 3 सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वो 3 सेल्स कौन कौन सी हैं, आरबीसी या जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और इसका एक और नाम है, ये आपको क्लियर हो गया, वेस्ट। इसके अंदर मोस्टली जो है वो क्या है, वाटर है। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, प्रोटीन्स, हार्मोन्स, गैसेस, ये सब है। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटाना चाहती हूँ। आरबीसी का एक और नाम है जिसको रेड ब्लड सेल्स, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड, ठीक है, और साइट मतलब सेल, यानी रेड ब्लड सेल्स, इसलिए इसको हम आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। दूसरा आ गया डब्ल्यूबीसी, जिसको बोलते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी होगी रेड ब्लड सेल्स। ये इसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ल्यूको मतलब व्हाइट, ठीक है, साइट मतलब सेल, व्हाइट सेल्स यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, तो बोलते हैं हम थ्रोम्बोसाइट। तो रेड ब्लड सेल्स यानी जिसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। अब इनके हम एक एक फंक्शन भी देख लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब कर देती हूँ। आरबीसी, सबसे पहले हम आरबीसी की बात कर रहे हैं। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स है, इसी की वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। क्यों? इस आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ये इस तरह से होती है। अगर साइड से हम देखेंगे तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं उसको? हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसका, ये आरबीसी है, ये आरबीसी बनाई है मैंने। आरबीसी के अंदर ये रेस्पिरेटरी, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्यों बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होके 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ही बाइंड होके जाती है, खाली 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। इसलिए मैंने कहा था ना कि कुछ स्मॉल अमाउंट में प्लाज्मा में होती है, बाकी पार्ट तो हीमोग्लोबिन करता है। तो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये हमने बनाया आरबीसी, और आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन 2 वर्ड से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन कंटेनिंग, हीम जो ग्रुप है वो आयरन कंटेनिंग है, और इस आयरन के साथ ही ऑक्सीजन बाइंड होती है। हीम मतलब आयरन, यानी इसके अंदर 4 ग्रुप होते हैं हीम के, जिसके साथ ऑक्सीजन बाइंड होती है। तो हीम मतलब आयरन इसलिए बोला जाता है ना, जिनको खून की कमी होती है वो बोलते हैं कि आयरन वाली चीजें खाओ, है ना, जिसके अंदर आयरन हो। क्यों? क्योंकि उससे हीम बनेगा। और ग्लोबिन क्या होता है? ये होती है प्रोटीन, ठीक है। तो आरबीसी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है? रेड होता है। ये 2 चीजों से मिलकर बना है हीम मतलब जो आयरन कंटेनिंग है, और ग्लोबिन प्रोटीन, इस आयरन के साथ ही ऑक्सीजन बाउंड होती है, ठीक है। तो ये हो गई एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है, आरबीसी ऑक्सीजन में भी और कार्बन डाइऑक्साइड में भी। तो ये फंक्शन भी ब्लड में इंक्लूड होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है।
WBC जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट, कलरलेस होती है, व्हाइट कलर की है। ये क्या होती है, इसको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी? क्योंकि जितने भी फॉरेन बॉडी आते हैं ये क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और जितने भी फॉरेन एजेंट्स आते हैं, माइक्रोब्स आते हैं, उनको मारने का काम करती है। इसलिए इसको हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी में घुसी तो सबसे पहले लड़ने के लिए कौन दौड़ती है, WBC। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। सोल्जर्स ऑफ द बॉडी यानी ये फॉरेन बॉडी को मारने के लिए दौड़ती है। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? प्लेटलेट्स काम करती हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग का मतलब क्या है कि अगर आपको, आपने देखा होगा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, ब्लड क्लॉटिंग या ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करती है। यानी आपने देखा होगा कभी आपको चोट लग जाती है, वहां से खून निकलने लग जाता है, पर अगर आप वहां दबा के रखते हैं और थोड़ी देर ऐसे ही रखते हैं, उसके बाद क्या होता है, वहाँ एक थक्का सा जम जाता है ना, मैश जैसा हो जाता है, वहाँ एक क्लॉट जम जाता है। तो वो क्लॉटिंग बनाने का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। यानी वहाँ पे क्लॉट बनाने का काम, खून को जमाने का काम, ताकि आगे फ्लो ना करे। अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, आपका खून नहीं रुकेगा। तो ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है, प्लेटलेट्स। तो अब ये सारे फंक्शंस किसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ब्लड में हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट करना, एंजाइम्स ट्रांसपोर्ट करना, प्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो काम करता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस मेंटेन करता है, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को किडनी के पास ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी से बाहर निकालने के लिए। फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है ताकि कोई भी फॉरेन एजेंट आया उसको मारने का काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये सारा कुछ किसमें इंक्लूड हो जाएगा, ब्लड के फंक्शंस में, क्योंकि हार्मोन्स किसके थ्रू जा रहे हैं, एंजाइम्स भी जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे हैं। जितना भी हमारा फूड डाइजेस्ट हुआ था वो ब्लड में गया और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हुआ था। सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है, सारा काम कौन कर रहा है, ब्लड। तो ये सारे फंक्शन किसमें आ जाएंगे, ब्लड के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो आपको समझ में आया, हमने एक पार्ट पढ़ा अभी ट्रांसपोर्टेशन में, ब्लड। अब हम देखते हैं सेकेंड जो फ्लूइड है हमारा ब्लड का, जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो है लिम्फ। तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं अब लिम्फ।